हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग दोस्त अधिक मात्रा में शेयर करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जिस तरह से हो सके ना उस तरह से आप लोग शेयर करें। हाँ, मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, प्रियंका है, सूर्यभान है, कटिहार से सोनू है। नमस्कार बाबू, नमस्कार। आप लोग क्या करें, सबसे पहले शेयर करें दोस्त, अधिक मात्रा में शेयर करना है दोस्त। और आज बहुत खुशी की बात है दोस्त कि मैंने कभी करेंट अफेयर्स लाए ही नहीं है और आज बहुत अच्छी तरह से मैंने लाया है। और आप लोग क्या करें, अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। हाँ, पहली बार करेंट अफेयर्स आपसे पढ़ रहे हैं सर, तो बाबू आप लोग मेहनत करते रहें। सारा इस चैनल के माध्यम से सारा सब्जेक्ट, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे लगा रहें अच्छी तरह से, ठीक है। अब देखो दोस्त, और बहुत आसान तरीका से समझाने का प्रयास करते हैं, बहुत आसान तरीका से समझाने का प्रयास करते हैं दोस्त। अच्छी तरह से समझना है। और ये पार्ट 1 है, 10 तक आपका चलेगा, पार्ट 10 तक चलेगा। आपका करेंट अफेयर से आपका जो कमियां है ना वे दूर हो जाएगा दोस्त, अच्छी तरह से, ठीक है। और बच्चों के साथ तो मैं हमेशा, हर वक्त, हर टाइम, हर सेकेंड आपके साथ रहता हूं दोस्त। तो आप लोग क्या करें, अधिक मात्रा में पहले, सबसे पहले शेयर कर दे दोस्त। और हमसे पहले आप लोग क्या करना, अच्छी तरह से आंसर देने का प्रयास करना दोस्त, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और क्षमता यूनिवर्सिटी बढ़ता हुआ चला जाएगा और सिलेक्शन के पास होगा दोस्त। तो मेहनत तो करना पड़ता है ना दोस्त। रंग तभी ला सकता है जब आप मेहनत कीजिएगा दोस्त। मेहनत करेगा नहीं तो रंग कैसे ला सकता है, ये इम्पॉसिबल टाइप का होता है दोस्त। हाँ, इसको समझना है दोस्त। क्या कहता है, पीएम मोदी ने किस राज्य में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया है? पहला प्रश्न समझना, अच्छी तरह से समझना और गौर से समझना दोस्त। क्या कहता है, पीएम मोदी ने किस राज्य में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया है? अच्छी तरह से समझने का प्रयास करो, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा दोस्त, ये पहले समझना। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय जो है ना दोस्त आपका, ये आपका बिहार में है। कहाँ है दोस्त? बिहार में है। हाँ, बिहार में, बिहार में है। और अच्छी तरह से और समझना है, ठीक है। अब देखा तन्निशान, गुप्त वंश। हाँ, गुप्त वंश के राजा, गुप्त वंश के राजा कुमारगुप्त। हाँ, कुमारगुप्त ने इसका स्थापना किया था। क्या किया था दोस्त? स्थापना किया था, ठीक है। अब देखा कितना ईस्वी में स्थापना किया था, ये भी बात हो जाए। 450 ईस्वी में, ठीक है। 450 ईस्वी में इन्हें स्थापना किया था। अब तन्निशान और दिमाग में रखना दोस्त, नालंदा विश्वविद्यालय जो है ना आपका, बख्तियार खिलजी ने, हाँ, बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त करवा दिया था, यानी कि समाप्त करवा दिया था आपका नालंदा विश्वविद्यालय को, ठीक है। यहाँ पढ़े अधिक मात्रा में, हाँ, अदम खंडर बना दिया था वहाँ जलाकर, राख, ठीक है। अब देखा तन्निशान और समझना दोस्त, इसी का सेनापति, हाँ, इसी का जो सेनापति है ना दोस्त
आपका अली मर्दान। कौन है? अली मर्दान। अली मर्दान, अली मर्दान जो है ना बख्तियार खिलजी को अच्छी तरह से मांस काट दिया था, इन्हें काट दिया था, अब अच्छी तरह से कांटी इन्हें भोग दिया था सगरो, यानी कहने का मतलब बहुत घटिया तरह से इनको मारा था। इसी का सेनापति तो कहते हैं दोस्त कि दोस्ती उतना ही करना है जितना निभा सके, ज़्यादा दोस्ती भी ठीक नहीं है, ठीक नहीं रहता है, मेरे को ये लगता है। ठीक है, अब देखा तन्नीसन और समझना अली मर्दान। हाँ, अब यहाँ पर क्या होता है ना दोस्त, हाँ क्या बोल रहे हैं, अली मर्दान ही, अली मर्दान तो अथी किया था दोस्त। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें क्या होता है कि 400 बच्चे अभी छात्र पढ़ाई पढ़ रहे हैं, 400 बच्चे पढ़ाई अभी पढ़ रहे हैं। 339 करोड़ 349 करोड़ रुपया इसमें अभी इन्वेस्ट किया गया है। 349 करोड़ रुपया इनमें इन्वेस्ट किया गया है, करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया गया है आपका नालंदा विश्वविद्यालय में, मतलब चालू कराने में। ठीक है, अभी 400 छात्र अभी पढ़ रहे हैं अच्छी तरह से। अब तन्नीसन और समझना दोस्त, तन्नीसन और समझना यहाँ पे। ठीक है, 17 देशों में व्यक्तियों की, हाँ व्यक्ति ने भाग लिया था इसमें, 17 देश के व्यक्तियों ने भाग लिया था। क्या लिया था? भाग लिया था इसमें। नालंदा विश्वविद्यालय आपका चालू कराने में मदद किया था ये सब। अब इतना याद रखना है, क्या करना है? अच्छी तरह से याद करना है। नालंदा आपका बिहार में दोस्त, बार बार बता रहे, समझ ही में नहीं आ रहे आपको। ये देखा आपका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। क्या होगा? बिहार हो जाएगा। अब तन्नीसन और समझना दोस्त, जब गंगा नदी यहाँ से उत्तराखंड से निकलता है, उत्तराखंड से गंगा नदी निकलता है, अब उत्तराखंड से निकलता है तो उद्गम स्थान को क्या कहते हैं? भागीरथी, भागीरथी नदी कहा जाता है, भागीरथी नदी कहा जाता है, इसको भी याद रखना। अब देखा यूपी के क्षेत्र में जाता है ना, यूपी के क्षेत्र में गंगा नदी जाता है ना, तो इनको सरयू नदी को कहा जाता है। गंगा नदी को क्या कहा जाता है? गंगा नदी को क्या कहा जाता है दोस्त, बताना? सरयू नदी, सरयू नदी कहा जाता है। ठीक ना, ये भी याद रखना। ये जो है ना अशुद्ध जल है, क्या है? ये जो है ना आपका सरयू नदी जो अशुद्ध जल है। ठीक है, कर्मनाशा जो है ना शुद्ध है। क्या है? कर्मनाशा, कर्मनाशा जो है ना नदी शुद्ध है। क्या है? शुद्ध माना जाता है। ठीक है, अब देखा तन्नीसन और देखना, गंगा नदी की लंबाई देखा कितना है? लंबाई देखा कितना है? लंबाई यानी कि 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। अब तन्नीसन और समझना दोस्त, गंगा नदी के 2525 है। अब देखा बिहार में लंबाई देखा, हाँ बिहार में देखा लंबाई, बिहार में लंबाई देखा कितना है इसका? 445 है, 445 किलोमीटर है लंबाई। अब तन्नीसन और देखना दोस्त, तन्नीसन और देखना, हाँ तन्नीसन और देखना, इसमें बिहार में कितना है? 445। ये पटना में 99 किलोमीटर बहता है, 99 किलोमीटर इसका लंबाई पटना में बहता है। ये जो गंगा नदी दिखाई दे रहा है ना आपका, जो गंगा नदी दिखाई दे रहा है ना, 12 जिलों से होकर प्रवाहित होता है, 12 जिलों से होकर प्रवाहित होता है गंगा नदी, ये भी याद रखना। ठीक है, अब देखा बिहार में प्रवेश करता है, यानी कि बिहार में जब प्रवेश करता है ना, कहाँ से? बक्सर जिला से, हाँ बक्सर जिला से प्रवेश करता है। अब बक्सर जिला जो है ना चौसा नामक स्थान से प्रवेश करता है और वहीं से बिहार में एंट्री कर जाता है। ठीक है, अब जब एंट्री कर गया है, बिहार में एंट्री किया है, तो आपका
कटिहार से इनका समाप्त हो जाता है, यानी कि कटिहार से गंगा नदी का इजिट हो जाता है, यानी कि कटिहार से इजिट हो जाता है, यानी कि चला जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है। 12 जिला से होकर प्रवाहित होता है, मैंने अच्छी तरह से बता रखे हैं दोस्त। अब चलो आगे दोस्त। हाँ, अब देखा झारखंड जो है ना आपका 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था। कहाँ से, केकरा से? बिहार से अलग हुआ था, बिहार से झारखंड अलग हो गया था, ये भी याद रखना 15 नवंबर को, ठीक ना। अब 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा दिवस मनाते हैं, बिरसा मुंडा दिवस, ठीक है। बिरसा मुंडा दिवस कब मनाते हैं? 15 नवंबर को मनाते हैं। अब तन्नीसान और याद रखना दोस्त, ठीक है। ये इनको धरती अब्बा कहा जाता है, धरती अब्बा कहा जाता है इनको, बिरसा मुंडा को। उलगुलावन विद्रोह इन्हीं ने स्टार्ट किया था। अब इतना याद रखना, इनका कार्य याद रखना 1899 से 1900 याद रखना है, ठीक है। 1899 से 1900 तक इनका अथी रहा था। अब तन्नीसान और देखना, बिरसा मुंडा, हाँ, ये जो झारखंड अलग हुआ था ना 46% भूमि लेकर अलग हुआ था झारखंड, 46%। और जब कितना बचा था हम लोग का जिला? 37 ही बचा था। और 37 जब बचा ना 2001 में क्या हुआ? अरवल को ऐड किया गया था, अरवल को ऐड कर दिया। अब वर्तमान में कितना है दोस्त? वर्तमान में कह देना कि 38 जिला है, वर्तमान में कह देना कि 38 जिला है, ठीक है। बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर, बताओ दोस्त कितना बढ़िया पढ़ा रखे हैं। अब तन्नीसान और दिमाग में रखना छोटू, तन्नीसान और दिमाग में रखना। अब तो ये बिहार से भी बंगाल अलग हुआ था, बंगाल अलग हुआ था। और कब अलग हुआ था? 22 मार्च 1912 को अलग हुआ था, 22 मार्च 1912 को अलग हुआ था, बिहार से बंगाल अलग हुआ था। अब देखा 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं दोस्त? जल दिवस मनाते हैं, जल दिवस, ठीक ना। 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? जल दिवस मनाते हैं, ये भी याद रखना। अब देखा बिहार से ही उड़ीसा अलग हुआ था, उड़ीसा अलग हुआ था। अब जब अलग हुआ था, कब अलग हुआ था ये भी याद रखना, 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को। अब 1 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? 1 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? उत्कल दिवस मनाते हैं। 1 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? उत्कल दिवस मनाते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। अब देखा तन्नीसान और देखना दोस्त। अब जल दिवस पे चर्चा किया जाए, जल दिवस पर ही चर्चा किया जाए, ठीक है। अब देखा तन्नीसान और देखा, हाँ, जल दिवस पर ही चर्चा किया जाए, ठीक है। यानी कि 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखना। 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। अब देखा, अब तन्नीसान और याद रखना दोस्त, अब तन्नीसान और याद रखना। हाँ, 1993 में प्रथम जल दिवस मनाया गया था, ठीक है। अब देखा 2022 की बात किया जाए, 2022 की बात किया जाए कि जल दिवस की बात किया जाए, ठीक है। 2022 की बात किया जाए जल दिवस की, ठीक है। अब तन्नीसान और दिमाग में रखना दोस्त, हाँ, कि इसका कैमा मनाया गया था? तो 110वां मनाया गया था, ये भी याद रखना, 110वां मनाया गया था। अब देखा तन्नीसान, इसका थीम क्या था? इसका थीम इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, जल जीवन हरियाली याद रखना, जल जीवन हरियाली इसका थीम था दोस्त। क्या था? इसका थीम था जल जीवन हरियाली। अब तन्नीसान और याद रखना दोस्त। अब देखो 2023 की बात है, 2023 की बात है। अब देखा ये कैमा मनाया जाएगा, ये देखो कैमा मनाया जाएगा, 10वां हो गया तो 111वां मनाया जाएगा। और क्या मनाया जाएगा? जल दिवस, यानी कि जल दिवस मनाया जाएगा। अब जल दिवस मनाया जाएगा, इसका थीम क्या था? इसका थीम
क्या था? युवा शक्ति प्रगति, युवा शक्ति प्रगति, युवा शक्ति प्रगति इसका थीम था। क्या था? इसका थीम था युवा शक्ति प्रगति, इसका थीम था। अब तन्नीसन और दिमाग में हटाना दोस्त, और तन्नीसन और दिमाग में हटाना। हाँ, अब देखा तन्नीसन, अब देखा 2024 में 100 यहाँ पर देखा 10वां हो गया, तो यहाँ 11वां हो जाएगा दोस्त, 11वां हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 112वां मनाया जाएगा। अब 112वां मनाया जाएगा, क्या मनाया जाएगा? जल दिवस मनाया जाएगा, जल दिवस मनाया जाएगा। 112वां आपका जल दिवस मनाया जाएगा 2024 में। अब तन्नीसन देखना, इसका क्या था थीम? थीम इंपॉर्टेंट पड़ जाता है छोटू, थीम इनका इंपॉर्टेंट पड़ जाता है शांति, शांति शक्ति जल जीवन, जीवन याद रखना, शांति शक्ति जल जीवन इसका थीम था। इसका क्या था? थीम था। अब देखा 2024 में, ये 2024 में यानी कि कर्पूरी ठाकुर को, हाँ, ठाकुर को भारत रत्न मिला है। क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। भारत रत्न मिला है दोस्त। अब देखो कब? 2024 में ही मिला है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? जननायक कहा जाता है, जननायक कहा जाता है, जननायक कहा जाता है। बिहार के 3 व्यक्ति को मिला है, एक तो हो गए कर्पूरी ठाकुर को 2024 में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाए तो कब मिला है? 1962 में भारत रत्न मिला है। जयप्रकाश नारायण को कब मिला है दोस्त? 1999 में मिला है भारत रत्न। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर को, हाँ, याद रखना है 2024 में मिला है, और जननायक कहा जाता है। अब इनको क्या कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकनायक कहा जाता है, नायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, अब राजेंद्र प्रसाद को बिहार की गांधी कहा जाता है, देश रत्न कहा जाता है, और अजात शत्रु कहा जाता है, राष्ट्र गहना कहा जाता है इनको। ठीक है, अब देखो इनका, हाँ, ये भारत छोड़ो आंदोलन में अच्छी तरह से दोनों को गिरफ्तार किया गया था। यानी कि 8 अगस्त 1942 को हुआ था ना, यानी कि एक दिन के बाद, यानी कि 9 अगस्त 1942 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इनको राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर पटना के क्षेत्र में रखा गया था, इनको हजारीबाग जेल में रखा गया था दोस्त। ठीक है, अब चलते हैं आगे दोस्त। ये देखा क्या कहता है, ये हो गया है दोस्त। हाँ, इसको छोटा करते हैं दोस्त, बहुत बड़ा है। अब नजर आ रहा है? हाँ, ये देखा नागी और नकटी डैम कहाँ स्थित है? अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इन्हें रामसर साइट में शामिल किया गया था। सबसे पहले रामसर साइट पे आ जाओ दोस्त। हाँ, रामसर साइट, हाँ, रामसर साइट पे आना दोस्त। सबसे पहले देखना रामसर साइट कुल कितना है, अभी देखना 82 है। कितना है दोस्त? 82 है। अब देखो आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? हाँ, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं बताना दोस्त, अच्छी तरह से बताना। 2 फरवरी को, 2 फरवरी को। ठीक है, रामसर साइट सबसे ज़्यादा कहाँ है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है। ठीक है, अब देखा तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है। अब दूसरा देखना यूपी है, दूसरा यूपी है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है। 1971 दोस्त, 1971। अब दिल खुश हो गया 1971 में। हाँ देखा तो
ये रोहतास में पड़ेगा दोस्त। और रोहतास कहाँ है क्षेत्र में बताना। नागी डैम और नकटी डैम रोहतास में पड़ेगा। अब देखा तन्नी सा समझना आपका कहाँ पड़ेगा ये, हाँ कहाँ पड़ेगा, बिहार में ही है ना दोस्त, बिहार में ही है कि नहीं है। पीएम स्मार्ट यहाँ पर ही मध्य प्रदेश लॉन्च किया है, स्मरण, ठीक है। अब देखो आगे देखो, सीतामढ़ी है, हाँ सीतामढ़ी का प्रतिमा आपका सीतामढ़ी में बड़का बन रहा है, सीता माता का प्रतिमा बहुत बड़का बन रहा है सीतामढ़ी में, ठीक है। बिहार में लोकसभा के कितने सीट है, अब तन्नी सन आना दोस्त, हाँ लोकसभा के बात किया है, लोकसभा और बिहार की बात किया है, बताना कितना है। 40 है। और राज्यसभा के बताओ, राज्यसभा के 16 है। विधानसभा के बताओ, विधानसभा के 243 है। विधान परिषद के बताओ, विधान परिषद के बताओ दोस्त, 75 है, ठीक है, हाँ 75 याद रखना छोटू, ठीक है, 75 याद रखना। अब तन्नी सन और दिमाग में रखना। अब देखो लोकसभा की सीट, लोकसभा के सीट कितना है दोस्त, 543 है, ठीक है, 543। अब तन्नी सन याद रखना। विधानसभा की बात किया है ना दोस्त, विधानसभा के बात किया है ना, प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, हाँ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, राम दयालु सिंह याद रखना, राम दयालु सिंह याद रखना, ठीक है, राम दयालु सिंह याद रखना, प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे। अब देखा तन्नी सन और देखा, ये फर्स्ट थे, क्या थे, फर्स्ट थे। अब देखा 16वां कौन थे, अच्छी तरह से बताना, हाँ 16वां बताना और 17वां बताना। 17वां नंद किशोर है, नंद किशोर चौधरी है, नंद किशोर चौधरी याद रखना। अब देखा 16वां कौन है छेटू बताना, अवध बिहारी चौधरी याद रखना, अवध बिहारी चौधरी याद रखना छोटू, ठीक है, हाँ। अब इतना क्लियर रखना है, ठीक है, इतना क्लियर रखना है। अब बिहार में देखा अच्छी तरह से, बिहार में मंडल कितना है, मंडल तो मंडल बताना 9 है। प्रखंड बताना, प्रखंड बताना अच्छी तरह से, 534 है। अनुमंडल बताना, अनुमंडल बताना, अनुमंडल और बताना अनुमंडल कितना है। अनुमंडल की बात कर रहा है ना, अनुमंडल की बात बताना दोस्त। अब बताना कितना है, 101 है, ठीक है, 101 है। तो इतना दिमाग में सेटअप रखना है दोस्त। अब देखा तन्नी सन और देखा, सबसे ज़्यादा हाँ लोकसभा की सीट, लोकसभा के सीट लोकसभा की सीट सबसे ज़्यादा यूपी के हैं, हाँ यूपी के हैं। फिर बिहार फिर देखा तो हाँ नहीं 7 चरणों में हुआ था ना लोकसभा के चुनाव 7 चरणों में हुआ था, 3 जगह हुआ था 7 चरणों में, यूपी, बिहार
7 चरणों के क्षेत्र में, ठीक है दोस्त। अब देखो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। अब देखा यूपी में कितना सीट है लोकसभा के, बताना। हाँ 82। अब बिहार में 40 और वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बताना कितना है, 42 है दोस्त। इतना याद रखना है, ठीक है। 7 चरणों में हुआ था ये सब में। किस राज्य के सरकारी स्कूलों में बाढ़ प्रभावित जिलों के विद्यालयों में तरनताल स्विमिंग, ठीक है, स्विमिंग पूल बनाए जा रहे हैं। हाँ बताना, स्विमिंग पूल बनाए जा रहे हैं, स्विमिंग पूल बनाए जा रहे हैं। कहाँ बनाया जाएगा दोस्त? बिहार में ही बनाया जाएगा, बिहार में बनाया जाएगा। और राजस्थान में घूमरा प्रसिद्ध है, घूमरा त्यौहार मनाया जाता है राजस्थान में, ठीक ना, घूमरा। अब चलते हैं आगे दोस्त। उत्तर प्रदेश में अयोध्या मंदिर अभी फेवरेट चल रहा है। अयोध्या सरयू नदी पर है, अयोध्या जो है ना सरयू नदी पर है। अब देखो प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री से सम्मानित किया गया है तो 2015 करेक्ट है, 2015 होगा, यानी कि 2015 होगा। बिहार में 7 लोगों को पुरस्कार मिला है दोस्त, ठीक है। पद्मश्री में एगो मिलाना दोस्त, 7 लोग को कुल टोटल के मिला है पुरस्कार। अब देखा था निशान पद्म, विभूषण। अब देखा पद्म विभूषण में 2 को मिला है, पद्म विभूषण में 2 को मिला है। अब देखा पद्मश्री और पद्म भूषण, ये देखो इसको भी इसको एगो मिला है दोस्त, और इसको भी एगो मिला है, और इसको 4 मिला, 5 मिला है दोस्त, ठीक है। पद्मश्री में 5 गो के और ये 2 गो के, याद रखना, ठीक है। हाँ ये 1 को मिला है ये सबके। सर 2 गो के मिला है पद्म विभूषण, यहाँ 2 गो है दोस्त, 2 गो, एगो तो इनका कर्मफल में, ठीक है। अब 3 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2018 करेक्ट है दोस्त छोटू, ये देखा किस बिहार विधान परिषद के सभापति अपने पद से इस्तीफा दिया है? अपने पद से इस्तीफा कौन दिया है, यही प्रश्न आपसे पूछ रखा है। तो बताना, नरेंद्र मोदी हो जाएगा, देवेंद्र चंद्र ठाकुर हो जाएगा, रामचंद्र पूर्वे होगा, और नंद किशोर यादव होगा। कौन होगा दोस्त? सारे व्यक्ति बताना। आपको कन्फर्म होगा देवेश चंद्र ठाकुर, यानी कि किस बिहार विधान परिषद के सभापति अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो देवेंद्र चंद्र ठाकुर, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है दोस्त, बिल्कुल। ये देखो दोस्त क्या कहता है, हाँ इसको बताना। ये कह रहा है बिहार सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर
कितने लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? आयुष्मान कार्ड यूपी से स्टार्ट हुआ। अब देखा 1 करोड़ हो जाएगा, 1 करोड़ बनाने का लक्ष्य रखा है और 500 है ना, 5 लाख तक फ्री में इलाज करने के लिए बोला गया है। आयुष्मान कार्ड इसीलिए बनाया जा रहा है दोस्त। ठीक है, हाँ ठीक है ना, हाँ बिल्कुल। अब चलते हैं आगे दोस्त। पटना हाई कोर्ट का जज किसे नियुक्त किया गया है? ये देखो, अरविंद सिंह चंदेल को। ठीक है, अब देखा तन्नीसन और देखना, ये जो है ना शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर है, आरबीआई का गवर्नर है। ठीक है, इसकी स्थापना कब होल है? 1935 में होल है, 1935 में होल है। एसबीआई की बताना, एसबीआई की स्थापना बताना 1955 में होल है। ठीक है, एसबीआई की स्थापना 1955 में होल है। अब देखा डीवाई चंद्रचूड़, ये जो आपका है ना 50वें हैं, 50वें हाँ जस्टिस के रूप में है ये 50वें। ठीक है, ये देखो दोस्त क्या है, 18वें लोकसभा चुनाव हुआ था। जब 18वां लोकसभा के क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। कहवा हुआ था? 18वां लोकसभा के चुनाव हुआ था 2024 के दौरान। तो कुशल नेतृत्व के लिए कितने पुलिसकर्मियों एवं पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया था? यानी कि कुशल के लिए सम्मानित किया गया था। अब बताना कितना सम्मानित किया गया था? 118 कैरेक्ट है। 118 जितने बच्चे मार रखे हैं ना, उनका अच्छी तरह से कैरेक्ट है। ये देखा पहले स्वदेश दर्शन 0.2 क्या है? 2.0 है दोस्त। 2.0 के तहत बिहार के कितने स्थलों को शामिल किया गया है? यानी कि स्वदेश दर्शन 2.0 में दो स्थल को शामिल किया गया है, गया और दूसरा नालंदा। ठीक है, नालंदा जो है ना आपका, ये भी बिहार में है, ये भी बिहार में है। ठीक है, ये भी क्या है आपका? बिहार में है, और ये भी क्या है आपका? बिहार में है। ठीक है, ये भी आपका बिहार में है। अब तन्नीसन और दिमाग में रखना, गया को 2002 में और नालंदा को 2016 में। ठीक है, यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। यानी कि 2 गो हो गया दोस्त। 2 गो जितने बच्चे मार रखे हैं उनका 100% का 110% सही माना जाएगा। ये देखा छोटू क्या कहता है, एशियाइन वाटर बर्ड जनगणना बिहार के किन जिलों में आयोजित किया गया था? बिहार के किन जिलों में आयोजित किया गया था, यही बताना है हमसे अच्छी तरह से। गया, औरंगाबाद, नवादा, ये सभी हो जाएंगे। सभी में हुआ था एशिया वाटर बर्ड और जनगणना बिहार के किन जिलों में आयोजित किया गया था? ये सब सारे में किया गया था, सारा जिला में आयोजित किया गया था। एक औरंगाबाद है महाराष्ट्र में है। ठीक है, और देखो दोस्त, ये जो है ना गया चुन्ना पत्थर के लिए फेवरेट माना जाता है। गर्म तथा ठंडा जिला है गया। ठीक है, हाँ, बरौनी हिल यही है। भारत का पहला डिजिटल भिखारी कौन जिनका निधन हो गया? अच्छी तरह से बताना दोस्त। इनका हाल ही में निधन हुआ है और 12 जुलाई 2024 में
2024 में इनका निधन हुआ है। और यह भिखारी जो है ना डिजिटल है, भारत का पहला डिजिटल भिखारी, यानी कि डिजिटल, हाँ डिजिटल भिखारी है, डिजिटल भिखारी है, डिजिटल भिखारी है। कहाँ के? भारत में बताना है। कौन है तो बताना, राजू प्रसाद, राजू प्रसाद है दोस्त। और इनका निधन 12 जुलाई और 2024 को। ठीक है, अब देखना तन्नी सन और देखना दोस्त, तन्नी सन और देखना। और ये जो व्यक्ति था ना राजू प्रसाद, ये अपने जो है ना ये छाती पे स्कैनर लेके चलता था, और अच्छी तरह से जिनको अगर दिल में दाया आ गया वे स्कैनर पर स्किप करता था, मोबाइल से पैसे दे देता था, इनको इन्वेस्ट कर देता था, और उनको अच्छी तरह से मृत्यु हो जाता है दोस्त। और मनीष कश्यप इनको तहे दिल से अच्छी तरह से इनको हाँ स्वागत करते हैं अच्छी तरह से। एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अगर डॉल्फिन अभयारण्य कहे दोस्त, क्या बोल रहे हैं? डॉल्फिन अभयारण्य, डॉल्फिन अभयारण्य कहे तो भागलपुर, भागलपुर। और भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, सिल्क सिटी, भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, रेशम उद्योग के नाम से जानते हैं। रेशम उद्योग के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखना भागलपुर को। डॉल्फिन अभयारण्य कहे तो भागलपुर को ही मानना है। ठीक है, भागलपुर को ही मानना है। अगर केंद्र लगा दे तो केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो पटना आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पटना आपका करेक्ट हो जाएगा। कि सनगन जो है ना बिहार के, हाँ बिहार के जो है ना किशनगंज सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। हाँ, बिहार के सर्वाधिक यानी कि ज़्यादा वर्षा वाला जिला है। क्या है? वर्षा वाला जिला है। इसको भी याद रखना है। ठीक है, एकदम दिल से याद रखना, मोहब्बत से याद रखना, प्यार से याद रखना। डिजिटल पे मक्खियाँ बैठ जा रहा है दोस्त। ये बताना बिहार विधानसभा के 17वें अध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा के 17वें अध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा बताना है। हाँ, बिहार विधानसभा के अच्छी तरह से बताना है। 17वें बताना है नंद किशोर यादव। नंद किशोर यादव आपका कन्फर्म है। और ये 17वां है। 16वां कौन है? अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी। अब देखो प्रथम कौन था? राम दयालु सिंह। राम दयालु सिंह याद रखना। ठीक है, राम दयालु सिंह। अब चलते हैं आगे दोस्त। बिहार विधानसभा के 17वें अध्यक्ष ये हो चुका है। अब बिहार मतदाताओं में मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? देश में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। हाँ, चौथा स्थान है। और बिहार में अगर बात बोला जाए ना तो तीसरा बताना है। ठीक है, अब देखो तन्नी सन और याद रखना दोस्त। अधिक मात्रा में मतदाता बिहार की बात किया जाए तो बताना सबसे ज़्यादा यूपी है ना। फिर दूसरा बार में क्या है? महाराष्ट्र है। तीसरा में कौन है? हाँ, बिहार है।
तीसरा में बिहार है, ये याद रखना है। ठीक है, इतना तो आप लोग हाँ कर सकते हैं ना। और कितना 3.64 करोड़ 64 करोड़ मतदाता अधिकार है बिहार में। ठीक है, हाँ अब चलते हैं आगे। ये देखो वित्तीय वर्ष 2023 और 24 नाबार्ड। सबसे पहले नाबार्ड के बारे में जान लो। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है दोस्त? मुंबई में। स्थापना कब हुआ था? स्थापना बताना अच्छी तरह से। हाँ 1982 याद रखना। नाबार्ड की स्थापना 1982 में याद रखना। अब देखो इसका 10,372.86 करोड़। ठीक है, सदन में किसके द्वारा संदन स्मारक का विमोचन किया गया है? तो ये बताना, अच्छी तरह से बताना। ये जो संदन दिखाई दे रहा है स्मरण, ये जो भूतपूर्व जो है ना आपका, हाँ केदारनाथ, क्या है? केदारनाथ के ये स्मरण है। और इसका विमोचन हमारे नीतीश चाचा ने किए हैं। नीतीश चाचा ही ने किए हैं दोस्त विमोचन। अगर होंगे तो करेक्ट आंसर माना जाएगा, ये होगा नीतीश चाचा जी। और यह 9वीं बार यह क्या किए हैं? पलट गए हैं ना। हाँ बिल्कुल। प्रियंका ने तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 में 2 पदक जीते हैं, जिसका संबंध किस जिले से है? किस जिले से पूछ रखा है उन्हें, कौन जिला से है देखना। हाँ ये देखो दोस्त, कटिहार है, बेगूसराय है। बेगूसराय आपका कंफर्म हो जाएगा, बेगूसराय। कटिहार से गंगा नदी इजिट हो जाता है। गंगा नदी जो है ना आपका इजिट हो जाता है कटिहार से, यानी कि चला जाता है। और किशनगंज है ना, किशनगंज सर्वाधिक बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। हाँ वर्षा वाला जिला है, ये भी याद रखना। ठीक है, ये देखा क्या कहता है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को यंग ग्लोब लीडर घोषित किया गया है? ठीक है, अब देखा किनको घोषित किया गया है। मनोज वाजपेयी है, शरद विवेक सागर, यही हो जाएगा दोस्त। शरद विवेक यादव। बिहार पुलिस में बहुत मात्रा में यहाँ से पूछेगा प्रश्न। और इंदिरा गांधी विज्ञान परिषद किस शहर में है? इंदिरा गांधी विज्ञान परिषद किस शहर में स्थित है? तो बता देना दोस्त, पटना में। जयप्रकाश राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यही है। ठीक है, अब किशनगंज हवा ना, किशनगंज बिहार के सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। बिहार के सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। ठीक ना, किशनगंज। और भागलपुर में डॉल्फिन अभयारण्य केंद्र है। ठीक ना, डॉल्फिन अभयारण्य है। डॉल्फिन अभयारण्य है। अगर केंद्र लगा देगा ना, केंद्र, तो केंद्र में चल जाएगा पटना। ठीक ना, पटना चल जाएगा दोस्त।
अब देखो, इनको रेशम उद्योग कहा जाता है, रेशम उद्योग, रेशम उद्योग कहा जाता है। सिल्क सिटी कहा जाता है, सीधा सीधी देगा, सिल्क सिटी, सिल्क सिटी देगा। ठीक है, अब इतना याद रखना है। और दोस्त आज भर इतने ही, मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी दुलार के साथ। और अच्छी तरह से आप लोग मेहनत करते रहे। रंग तभी लाएगा दोस्त जब आप मेहनत कीजिएगा, जब मेहनत करबे नहीं कीजिएगा तो रंग ला ही नहीं सकता, मैं दावा ठोक के बोल रहा हूँ दोस्त। तो सिर्फ मेहनत करे और अवश्य सफल होगा दोस्त, मैं दावा ठोक के बोल रहा हूँ कि अवश्य सफल होगा। तो मेहनत करने वालों को मैंने आज भी देखा है, वर्तमान में भी देखा है और तुरंत भी देखा है दोस्त कि सफल ही सफल देखा है। तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ आप मेहनत करें। रंग तभी लाता है जब मेहनत करता है कोई भी बच्चे। अब मेहनत करेगा नहीं, उसका रंग लाएगा ही नहीं। माँ बाप के नाम रोशन करना है दोस्त। अगर जिस दिन माँ बाप का आँख से आंसू गिर गया ना, उस दिन से बता दो दोस्त, आपका उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाएगा। तो वो आंसू को बचा के रखने हैं और अच्छी तरह से बिहार पुलिस में सफल बना लेना है दोस्त। अबरी अगर नहीं चुक गए ना, अबरी जो चुक गए ना, तो हो सकता है वैकेंसी कब आएगा इंतज़ार करते करते थक जाएगा दोस्त। क्योंकि वैकेंसी बड़ा है तो अधिक मात्रा में ही तैयारी करने का प्रयास करना है, अबरी चुकना नहीं है, चाहे जो भी हो जाए। अगर 5 घंटा पढ़ते हैं तो रफ्तार बढ़ाइए दोस्त और लगातार मेहनत कीजिए और सफल अवश्य होगा दोस्त, मैं दावा ठोक के बोल रहा हूँ दोस्त। सिर्फ मेहनत पर ही चर्चा करना है। जहाँ भी जाएं, रास्ता में भी घूर रहे हैं तो मेहनत पे ध्यान रखें कि मेहनत कितना % किए हैं आज। अगर इस तरह से सोच लिए ना, तो उस दिन से आपका रंग धीरे धीरे शरीर में प्रवेश करने लगेगा और आप सिलेक्शन के पास होइएगा दोस्त। तो आप लोग न्यू बच्चे जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्त, ताकि हमें और अधिक मात्रा में क्या कर दे, शेयर कर दे, ताकि हमें वहाँ से मोटिवेशन मिलता है और लाइव आने का मन करता है दोस्त। तो आप लोग इतना हमको लिए तो कर सकते हैं ना, थोड़ा सुन कर सकते हैं ना, तो आप लोग कीजिए दोस्त और अधिक मात्रा में ये पीयूष कॉम्पिटिटिव के परिवार को बढ़ाने का काम करें दोस्त। थैंक्स दोस्त जुड़ने के लिए, और इसी तरह से इसी लगन के साथ मेहनत करते रहें।